बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको हुजूर का फ़िलिस्तीन से मेराज का सफ़र का वाक़िया बताने जा रहा हूँ। तो चलो इस वाक़िए को सुनते हैं जिस रात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले ही फ़िलिस्तीन पहुँचे। दोस्तों, हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा मुसीबतें आईं कि अगर वो दिन पर डाल दी जाती तो वो भी रात हो जाता, अगर इतनी मुसीबतें आसमान पर डाल दी जाती तो वो भी बर्दाश्त ना कर पाता, अगर ज़मीन पर इतनी मुसीबतें डाल दी जाती तो वो भी कांप उठती। लेकिन अल्लाह ताला ने हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल इतना ज़्यादा मजबूत बनाया था कि आपने उन सभी गमों को बर्दाश्त किया और एक पल के लिए भी इस्लाम के दावत को ना छोड़ा। जिस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में अपनी नबूवत का ऐलान फरमाया तो सारे मक्का वाले आपके दुश्मन बन गए। अभी तक जो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चा और ईमानदार कहा करते थे वो भी आपको गालियां देने लगे, कोई आपके पास ना बैठना जिन लोगों को भी आप समझने जाते हैं तो वो दूर से ही पत्थर मारने लगते। कभी कोई आपके चेहरे पर थूक देता, कभी ज़मीन से मिट्टी उठाकर फेंक देता और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा दिन एक एक आदमी को समझाते कि मेरे भाई अल्लाह पर ईमान ले आओ, उसके अलावा कोई माबूद नहीं। लेकिन सुबह से शाम हो जाती मगर मक्का में कोई एक इंसान भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बात सुनने के लिए तैयार ना होता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन से ना तो कोई भाई था और ना ही कोई बहन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने वालिद की इकलौती औलाद थे। वालिद की वफ़ात तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश से पहले ही हो गई थी और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्र 6 साल हुई तो अम्मी भी छोड़कर चली गई। 2 साल तक दादा अबू तालिब ने आपको पाला, लेकिन उसके बाद उनकी भी वफ़ात हो गई और आखिर में आपके सबसे हमदर्द चाचा अबू तालिब ने आपके सिर पर हाथ रखा और फिर सारी ज़िंदगी आपकी हिफाजत करते रहे। लेकिन जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का वालों को एक अल्लाह की तरफ बुलाना शुरू किया तो सभी आपके दुश्मन बन गए। और एक दिन अबू जहल मक्का के बड़े बड़े सरदारों के साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब के पास आया और कहने लगा कि देखो, आप हमारे इलाके के बड़े बूढ़े इंसान हैं, आपके भतीजे मोहम्मद ने हमारी नाक में दम कर रखा है, इसलिए आप उन्हें रोक दे कि वो एक अल्लाह की तरफ बुलाने की दावत छोड़ दे, वरना अगर हम सब एक होकर उनके खिलाफ कोई एक्शन लेंगे तो बाद में आप इस बारे में हमसे कोई शिकायत ना करना। अबू तालिब ने भी जब हालात की नाजुकी देखी तो जल्दी से अपने भतीजे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया और कहा कि ए मेरे भतीजे, ये देखो तुम्हारी कौम के सरदार जमा है और तुम्हारी शिकायत कर रहे कि तुम अल्लाह की तरफ बुलाना बंद कर दो, इसलिए मुझे भी मुनासिब लगता है कि तुम उनकी बात मानो, क्योंकि आई मेरे भतीजे मैं भी बूढ़ा हो गया हूँ। तुम भी थोड़ा घरवालों का ख्याल रखो और अपने कामकाज पर ध्यान दो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वक्त अपने चाचा अबू तालिब की जुबान से ये बातें सुनी तो आंखों में आंसू भर आए और कहने लगे कि हे मेरे चचा जान, अगर ये दुनिया वाले मेरे एक हाथ में सूरज और दूसरे हाथ में चांद रख दे और कहें कि मैं अल्लाह की तरफ बुलाना छोड़ दूं तो मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगा। और उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोते हुए कमरे से बाहर निकल गए तो यह देख चचा अबू तालिब का भी दिल पिघल गया और बाद में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पास बुलाकर कहा कि आई मेरे भतीजे, तुमको जो करना है करते रहो, मैं मरते दम तक तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। लेकिन अल्लाह के कुदरत को तो कुछ और ही मंजूर था। इस वाक़े के कुछ ही दिनों बाद अचानक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे हमदर्द बीवी हज़रत खदीजा की भी वफ़ात हो गई और उसके कुछ ही दिनों बाद चचा अबू तालिब की भी वफ़ात हो गई, जिसकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल टूट कर रह गए, क्योंकि ये दोनों हजरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक ऐसा सहारा थे कि जिनके बातों से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल मजबूत रहता। लेकिन अब दोनों ने ही एक साथ छोड़ दिया। 4 बड़ी बड़ी लड़कियां थी, उनकी भी जिम्मेदारी अब पूरी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर आ गई। और दूसरी तरफ अल्लाह का हुक्म था कि ए मेरे प्यारे नबी, जिंदगी में चाहे जैसे भी हालात आए आपको इस्लाम के दावत से नहीं रुकना है बल्कि बराबर लोगों को समझाते रहना है। आखिर जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के लोगों को समझा कर थक गए और बहुत कम लोग आप पर ईमान लाए तो एक दिन मजबूर होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ गए ताकि वहाँ के लोगों को कुछ इस्लाम की बातें समझा सके। शायद वहाँ के सरदारों में से कोई बंदा इनाम ले आए ताकि वो इस्लाम के लिए एक मजबूत ताकत बने। लेकिन उन लोगों ने तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बात ही ना सुनी और अपने इलाके के बदमाश लड़कों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लगा दिया। ये जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थरों से मार रहे थे और इतना ज़्यादा मारा कि सर का खून बहते हुए पैर के जूतिया में आकर भर गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी तरह जख्मी हो चुके थे। चाचा और बीबी के वफ़ात का गम अभी ठंडा नहीं हुआ था कि दूसरी तरफ टाइप के लोगों ने भी आपकी यह हालत कर दी। आंखों में आंसू भरे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मायूस सर झुकाए एक बाग में बैठे अल्लाह से दुआ कर रहे थे कि ए मेरे अल्लाह, आपने यह मुझे किन लोगों के हवाले कर दिया है, ये तो हर मौके पर मुझे जलील करते हैं, मुझे मारते हैं।
لیکن اے اللہ، اگر آپ مجھ سے ناراض نہیں ہیں تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں آپ کے حکم پر ایسے ہی لوگوں کو سمجھتا رہوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا غم دیکھ کر اللہ کا عرش بھی کانپ اٹھا اور اللہ نے فیصلہ کیا کہ اب میں اپنے پیارے نبی کو اپنے پاس آسمانوں پر بلاؤں گا۔ آخر جب رات ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر لیٹے تو اچانک حضرت جبریل علیہ السلام ایک تیز رفتار سواری لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور کہا، اے اللہ کے حبیب، اللہ نے آپ کو اپنے پاس بلایا ہے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل کے ساتھ براق پر سوار ہو کر سب سے پہلے فلسطین کی مسجد اقصی گئے۔ مسجد اقصی میں اس وقت سارے نبی جمع تھے۔ اللہ کے پیارے حبیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی تمام نبیوں نے آگے بڑھ کر آپ کا استقبال کیا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے نبیوں کو 2 رکعت نماز پڑھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ معراج کے سفر پر گئے۔ پہلے آسمان سے دوسرے آسمان، دوسرے سے تیسرے اور پھر اسی طرح 6 آسمان پار کر کے حضرت جبریل علیہ السلام جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 7ویں آسمان پر پہنچے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، میری حد بس یہی تک ہے، میں اس کے آگے ایک قدم بھی نہیں بڑھا سکتا ورنہ میں جل کر خاک ہو جاؤں گا، اس لیے اب آپ جانیں اور آپ کا رب جانے۔ اتنا کہہ کر حضرت جبریل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی جگہ چھوڑ کر واپس لوٹ آئے اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک سواری بھیج کر اپنے حبیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے عرش پر بلایا۔ اور جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سامنے عرش پر پہنچے تو اللہ نے اپنے پیارے نبی کے لیے بیچ کے سارے پردے ہٹا دیے، اور پھر جس طرح اللہ تعالیٰ کے خوبصورت چہرے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سے جھوم اٹھے اور اللہ کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ کائنات کی تمام تعریفیں میرے اللہ کے لیے ہیں، اس پر میرا درود سلام ہو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے بھی مسکراتے ہوئے بہت عزت کے ساتھ اپنے پیارے حبیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سامنے عرش پر بٹھاتے ہوئے کہا کہ السلام علیکم نبی و رحمت اللہ و برکاتہ کی آئی میرے پیارے نبی، تم پر بھی میرا سلام ہو اور میری رحمتیں اور برکتیں نازل ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت سلام کا جواب دیتے ہوئے ہم کمزور امت کو بھی یاد رکھا اور کہا کہ السلام علینا والا عباد اللہ الصالحین کی اے میرے اللہ، میرے اوپر بھی سلام ہو اور میری امت کے نیک لوگوں پر بھی سلام ہو، آمین۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کرو